TVN चैनल पर आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड यानी पुरअसरार दुनिया को लेकर मैं आपकी होस्ट खैर फिर हाजिर हूँ। आज भी कुछ पुरअसरार यानी मिस्टीरियस स्टोरीज आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई राज समाये हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र यानी इजिप्ट। वहाँ के पिरामिड्स इजिप्ट का सबसे पुरअसरार आर्ट वर्क है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आज आपको बताते हैं इसी पिरामिड के बारे में। इजिप्ट का सबसे पुरअसरार यानी मिस्टीरियस पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। वैसे तो इजिप्ट के पिरामिड्स की हिस्ट्री 4000 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन आज भी इन पिरामिड से जुड़े कई राज हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है, और इसके राज आज भी राज बने हुए हैं। बताया जाता है कि गीज़ा का अजीम पिरामिड 2560 BC यानी ईसवी पहले बनवाया गया था। इसे खुफू पिरामिड या गीज़ा का अजीम हरम भी कहा जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन यानी कदीम मिस्र के राजा, जिन्हें फिरौन कहा जाता है, उसकी नाश की हिफाजत के लिए बनाया गया था। ये फिरौन था खुफू। ये यकीन किया जाता है कि ये हरम चौथे मिस्री शाही सिलसिले के बादशाह खुफू, जिसे च्यूपस भी कहा जाता है, उसके मकबरे के तौर पर बनाया गया और ये 20 साल की मुद्दत में तामीर किया गया। कुछ लोगों के ख्याल में खुफू बादशाह के वजीर हमयूनो इसका मेमार यानी आर्किटेक्ट था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का हिस्सा है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख यानी 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के वक्त में भी किसी क्रेन से ज्यादा 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस वक्त 45 यानी 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा, जो हैरानी के साथ साथ पुरअसरार भी दिखाई देता है। रिवायती तौर पर कदीम मिस्री पत्थर तोड़ने के लिए लकड़ी की छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करते थे। वो पत्थर में छेनी डालकर हथौड़ा मारते थे, फिर इसे पानी से गीला किया जाता था। जब पानी पत्थर में जज्ब हो जाता तो वह इसको फैला देता, जो पत्थर में बड़े बड़े शिगाफ यानी दरार का बाज बनता और यूं पत्थर को बड़े टुकड़ों में काट दिया जाता था। बाद में उन्हें दरियाए नील में कश्तियों या किसी और जरिए से पिरामिड बनाने की जगह तक मुंतकिल किया जाता था।
गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। एक है निचला तहखाना, दूसरा है बादशाह का तहखाना और तीसरा है रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी की लाशों की हिफाजत के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि उन्हें पड़ोसी मुल्क इस्राइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहता है। पिरामिड के बाहर का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री यानी 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा इस पिरामिड की खास बात ये भी है कि ये अर्थक्वेक यानी जलजले के झटकों को भी बर्दाश्त कर सकता है। सचमुच अपने आप में कई राज छुपाए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी दुनिया के लिए पुरअसरार है। शायद ही इसीलिए दुनिया के 7 अजूबों में इसे भी शामिल किया गया है। ऐसे ही बहुत से राज है इस दुनिया में जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। अपने प्रोग्राम के जरिए रोज़ाना ही कुछ ऐसी ही पुरअसरार स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे, तो इसके लिए BBN चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मालूमाती वीडियो शेयर करना भी। तो रुखसत होते हैं इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर नई मिस्टीरियस स्टोरी लेकर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए BBN चैनल। टेक केयर, बाय बाय।